हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और हम इससे पहले लेटर सीरीज पढ़ रहे थे और हम आज उसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और आज आपको वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मिल रही है, उसके लिए मुझे खेद है। और चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेटर सीरीज पार्ट नंबर 2। क्या है आपका लेटर सीरीज पार्ट नंबर 2। और मैंने इसकी बेसिक बातें बता ही रखी हैं आपको पिछले वाले वीडियो में, और थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूं आपको जो बातें इसमें होने वाली हैं। और चलिए, जैसा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको इसमें पता है कि आपको बेसिक पोजीशंस मालूम होनी चाहिए सीरीज लेटर में, ठीक। जैसा कि कोई कह दे कि के की बेसिक पोजीशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि के की बेसिक पोजीशन आपकी 11 होती है। और कोई कह दे कि क्यू की होती है 17। और मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे डब्ल्यू को होती है 23। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अब तक तो याद हो भी गई होंगी। और चूँकि वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आपको मिल रहा है, इस वजह से मैं इनको पुनः रिपीट कर रहा हूँ। और मान लीजिए किसी ने पूछा एम का आपका 13, और एस का 19, और यू का 21। और आप अब जैसे कि ये बेसिक पोजीशन मान लीजिए आपको पता है, तो आपको इनका अपोजिट भी पता होना चाहिए। जैसे कि जी का उल्टा टी होता है, और जी का अपोजिट टी हो गया, और बी का अपोजिट वाई हो गया, और सी का अपोजिट एक्स हो गया, और एम का अपोजिट एन हो गया, ठीक। इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। और यानी कि मूल बात इसमें ये है कि आपको बेसिक वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए, ठीक। तो चलिए मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ आज के। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है WTNES। तो नेक्स्ट पद क्या होगा आपके पास है क्वेश्चन कि WTNES, ठीक है। तो नेक्स्ट पद आपका क्या होगा? तो नेक्स्ट पद के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसकी बेसिक पोजीशन पता होनी चाहिए। जब बेसिक पोजीशन पता होगी आपको, तो आप सवाल को आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक। तो इसको 23 अब आप चाहे लिख सकते हैं, और अगर आपको पता है तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो इसमें आप लिख सकते हैं इसकी बेसिक पोजीशन 23 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 5 होती है, और इसकी 19 होती है, ठीक। तो 23 से 20 जाना है, तो आपको पता है कि हमें माइनस का 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद 20 से 14 जाना है। 20 से 14 जाने के लिए आपको माइनस का 6 करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद 14 से 5 जाने के लिए, 14 से 5 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस का 9 करना पड़ेगा, क्योंकि 14 में हम 9 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? ई को हम क्या लिखते हैं? 5 में 19 तो घटाया नहीं जा सकता। 5 में इस तरह अगर हम लिखें इसको, ई माइनस 19, बताया था ना इस तरह के फॉर्मेट में। ई माइनस 19 को, चूँकि आपको पता है कि ई की जो वैल्यू बेसिक वैल्यू होती है वो 5 होती है, ठीक। तो 5 में 19 घटाया नहीं जा सकता, तो 5 को हम क्या कहते हैं? ई को हम 31 भी कह सकते हैं। ई को हम 31 भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ आज। मान लीजिए एक्स को हम 24, वाई को 25, और जेड को 26, सब जानते हैं, कहते हैं इनकी बेसिक वैल्यू होती है। और फिर क्या होगा? ए को 27, बी को 28, सी को 29,
डी को 30, ई को 31, एफ को 32 कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो हम 5 को या ई को हम 31 भी कह सकते हैं। अब 31 में हम 19 घटा सकते हैं, तो 31 में जब हम 19 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का यानी कि 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12, ठीक, माइनस का 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस के 12 आ जाएगा, ठीक। तो ई से एस पहुंचने के लिए माइनस का 12 आ गया। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें एस से नेक्स्ट पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सीरीज की बात चल रही है, लेटर सीरीज की बात चल रही है। तो आपको सीरीज क्या मिली, माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9 और माइनस का 12। तो अगला जो होगा वो हमें इसमें माइनस का 15 करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें एक सीरीज मिल गई, ठीक। माइनस का 15 करेंगे और 19 में हम 15 घटा देंगे तो आपको पता है कितना आएगा। 19 में 15 हम जब घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4, और 4 को क्या कहते हैं, 4 को कहते हैं हम डी। डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है के एम पी और यू बी। तो हमें नेक्स्ट पद बताना है, क्या आएगा, के एम पी यू बी, इसका हमें नेक्स्ट पद बताना है कि क्या आएगा। देखिए के एम पी यू बी, ठीक, इसको हम 11 आपको पता है, इसको 13, इसको 16 और इसको 21, इसको 2 कहते हैं, बिल्कुल। 11 से 13 पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2। 11 से 13 पहुंचने के लिए हमें प्लस का 2 करना पड़ेगा। 13 से 16 पहुंचने के लिए प्लस का 3, ठीक। और 16 से 21 पहुंचने के लिए आपको प्लस का 5 करना पड़ेगा, ठीक। 21 पहुंचने के लिए प्लस का 5 करना पड़ेगा। और 21 से 2, क्या अभी ऐसा भी हो सकता है 21 माइनस, हाँ, 21 से 2 पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 21 माइनस बी, 21 माइनस बी पहुंचा जा सकता है। तो हम इसको अगर करेंगे तो आपको पता है कि इसका आपका होता है, b को हम और क्या कहते हैं, b को हम 28 भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए b को क्या कहते हैं, b को हम 28 भी कहते हैं, क्योंकि 21 से 2 पहुँचना थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक। तो 21 से 28 आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो 21 से 28 पहुँचने के लिए हमें प्लस का 7 करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए आपकी जो सीरीज मिली आपको, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 5 और प्लस का 7। तो नेक्स्ट टर्म क्या जोड़े इसमें, बताइए। नेक्स्ट टर्म हम इसमें क्या जोड़े, क्या हम इसमें प्लस का 9 जोड़े, क्या जोड़े, प्लस का 9 जोड़े या कुछ और जोड़े, प्लस का 9 जोड़े या कुछ और जोड़े, ठीक। तो हम इसमें देखिए, आप सीरीज को पहचानिए, क्वेश्चंस की प्रगति को पहचानिए। प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7। तो हम यहाँ पे प्लस 9 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे हम प्लस का 11 जोड़ेंगे, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो संख्या है 1 से और जो स्वयं से विभाजित हों, जो 1 से, ठीक, और जो वही संख्या जो अपने आप से विभाजित हों, वो प्राइम नंबर होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11, हम इसमें ऐड करना पड़ेगा तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो हम इसमें 11 में 2 जोड़ सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 11 में हम जब 2 जोड़ सकते हैं तो 13 आ जाएगा। और 13 को हम कहते हैं m, क्या कहते हैं, m कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका m इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी एन बी डब्लू वाई और तो हमें नेक्स्ट पद बताना है क्या आएगा। प्रश्न है आपके पास GNBWY और तो हमें नेक्स्ट पद बताना है कि हमारा पद क्या आएगा। ठीक, तो हम G को 7 कहते हैं, इसको 14, N को, B को 2, इसको 23 और इसको 25। सब कोई जानता है इसको, बिल्कुल। तो 7 से 14 पहुंचने के लिए प्लस का 7 करना पड़ेगा, 14 से 2 नहीं पहुंचा जा सकता, तो 2 को मैंने बताया आपको कि 28 भी कहते हैं। तो 14 से 28 पहुंचना यानी प्लस का 14। ठीक ठीक, अब 2 से 23 पहुंचना है, 2 से 23 पहुंचना है। तो 2 से 23 पहुंचने के लिए प्लस का 21 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस का 21। ठीक, प्लस का 21 करना पड़ेगा। ओके, अब हमें 23 से 25 पहुंचना है, 23 से 25 पहुंचना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें प्लस का इसमें 35 करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सॉरी, अभी जो हमें सीरीज मिली यहाँ पे मिली 7, 14, 21, तो यहाँ पे हमें 28 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 23 से 25 पहुँचने के लिए हमें यहाँ पे प्लस का 28। ठीक, अब 25 से हमें पहुंचना है कहाँ पे? जो अब देखिए सीरीज हमें क्या मिली? प्लस का 14, प्लस का 7, प्लस का 14, प्लस का 21 और प्लस का 28। तो नेक्स्ट जो आपकी सीरीज मिली वो मिली आपको सीरीज, इसमें क्या है? 7 7 का अंतर है, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 35। क्या हो जाएगा? 35 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 35 जब इसमें ऐड करेंगे तो आप देखिए 26 के आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं तो आप उसको निकाल लीजिए, कितना निकलेगा इसमें? 26। इसमें अगर हम माइनस कर देंगे तो 26 जब माइनस कर देते हैं तो इसमें 25 में 26 जब माइनस कर देते हैं तो आपका बच जाएगा 9। क्या बच जाएगा? प्लस का 9। ठीक, अब 25 में 9 ऐड कर देंगे, 25 में हम 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 25 में 9 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब देखिए, अब 34 में 26 में इस 34 में हम 26 को हटा दें तो हमारी मूल संख्या निकल आएगी। या 34 अगर इस तरह देखिए, यहाँ भी आपको समझा दूँ, 34 पहुँचना है ना, 34 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो F को हम 32 कहते हैं और G को हम 33 कहते हैं और H को हम 34 कहते हैं। तो H को हम 34 कहते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 34 आपको नहीं याद है कि 34 क्या होता है, तो आप 34 में 26 अगर घटा देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। बात समझ में आई? और 8 की जो वैल्यू होती है वो H होती है, जो 8 का H की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है। ठीक, इस तरह आप समझ सकते हैं। चलिए, तो आपको बातें जो मैंने अभी बताई वो समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए। तो
आपका अगला सवाल है, क्या है, जेड एक्स एस आई आर आर क्वेश्चन मार्क। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी CHSL 10+2 के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा हुआ सवाल है। और तो ये आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या है? वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ओके, तो आपको इनकी बेसिक वैल्यू पता है क्या होती है? बेसिक वैल्यू इनकी होती 26 से 24 पहुंचना है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। और 24 से 19 पहुंचना है, तो आपको पता है 24 से 19 पहुंचने के लिए आपको -5 करना पड़ेगा। ओके, और 19 से 9 पहुंचने के लिए -10 करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इसको 26, इसको 24, 19, 9, 18 और 18। ओके, ये आपका एसएससी सीजीएल CHSL दोनों में पूछा हुआ सवाल है। ठीक, तो 26 से 24 -2, 24 से 19 -5 और 19 से 9 -10। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये हमने गैप लिया। ओके ठीक, अब हम गैप का गैप लेंगे। किसका गैप का गैप लेंगे? तो यहाँ पे आएगा -3, -5, -7। ओके, क्या आएगा यहाँ पे? -7 आएगा। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 10 + 7 आ जाएगा -17। क्या आ जाएगा? 17। क्या आएगा? 17 आ जाएगा। अब देखिए कैसे क्या हुआ। आई को हम क्या लिखते हैं? आई को हम लिख सकते हैं, आपका क्या लिख सकते हैं? आई को हम 34, आई को हम 35 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई को हम 9 तो लिखते ही और 35 भी लिख सकते हैं। ठीक, 35 में हम अगर 18 घटा दें तो आपका क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, नो डाउट। ओके, 17 आ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसे 17 आ गया। ओके, इसके बाद तो जो हमें सीरीज मिल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। ओके, -9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक, 26 कैसे आ जाएगा? अब हम 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं 18 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं क्या? 44। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में 44 लिख सकते हैं। ओके, तो जब हम 18 को 44 लिखते हैं तो क्या होता है? अगर हम 18 को 44 लिखते हैं तो आपका आता है क्या? 44 में अगर हम 18 को माइनस कर दें तो कितना आएगा? वो आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। 44 में अगर हम 18 माइनस कर दें तो आपका कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा आपका, तो आपको सीरीज क्या मिली? सीरीज मिली -3, -5, -7, -9 और -11। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 26 और 11 कितना हो जाएगा? 26 और 11 आपका हो जाएगा 36, 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे -37 हो जाएगा। लेकिन 37 को हम क्या कर सकते हैं? 37 को हम लिख सकते हैं 37 में हम अगर क्या कर दें? 37 में अगर हम 26 निकाल देंगे अगर, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? -11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -11 आ जाएगा। ठीक, तो जब -11 आ जाएगा तो आपका क्या बचेगा? अगर हम -11 इसमें घटा दें, -11 हम अगर इसमें घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है क्या? 1 मिनट। ठीक, -11 अगर हम इसमें घटा दें तो आपका आ जाता है जी, यानी कि 7 आ जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार मैं फिर इसको समझा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक,
देखिए आपके पास सवाल था क्या, ZXSIRR, ठीक, ये सवाल था। तो हमने क्या किया, हमने पहले गैप लिया, फर्स्ट गैप लिया, 26 में 24 किया -2, यानी कि 26 से 24 पहुँचने के लिए हमें -2 करना पड़ेगा, सब जानते हैं, ठीक। 24 से 19 पहुँचना है तो हमें -5 करना पड़ेगा, ठीक, ये भी जानते हैं। 19 से 9 पहुँचना है, 19 से 9 पहुँचना है तो हमें -10 करना पड़ेगा, ठीक। मैंने यहाँ तक किया। इसके बाद मैंने गैप का गैप लिया, अंतर का अंतर जिसे कहते हैं, तो मैंने 2 से 5, 2 और 5 का अंतर लिया तो -3 आया, ठीक। 5 और 10 का अंतर लिए तो मैंने 5 और 10 का अंतर लिया तो आपका आ गया 5, ओके। और इसके बाद 5 आ गया तो मुझे यहाँ से लगा कि ये जो श्रेणी बनेगी हमें पकड़ना किसको है, हमें श्रेणी को पकड़ना है, सीरीज को पकड़ना है। कौन सी श्रेणी बन रही, कौन सी सीरीज बन रही है, इसमें हमें उस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक। तो आपको पता है 3 से 5 यानी कि 3, 5, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अगला 7 आएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें 7 मैंने रखा और 10 में 7 को ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया 17। फिर मैंने देखा कि जो मैंने 17 लिखा वो सही लिखा या गलत लिखा। तो आप सब जानते हैं कि आई को हम 9 भी कह सकते हैं और 35 भी कह सकते हैं, लेकिन जब मैंने 35 में 17 घटाया तो आपका आ गया 18 आ गया। तो मुझे लगा कि मैंने जो लिखा वो सही लिखा, ठीक। इसके बाद यहाँ तक बात आपको समझ में आई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने नेक्स्ट पद लिया -9, -17 मैंने ऐड कर दिए तो आ गया 26, ठीक, 26 आ गया। फिर मैं चेक करूंगा कि 26 सही है या गलत, तो मैं फिर R को 18 भी कहते हैं और 44 भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहते हैं। मेन वैल्यू इसकी जो इसकी बेसिक वैल्यू होती है वो 18 होती है और इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में कई दिनों पहले बताया था आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट में, तो इनकी इंक्रीजिंग वैल्यू R की होती है 44। तो 44 में हम जब 18 माइनस कर देते हैं, हाँ 44 में जब 18 माइनस कर देते हो आपका आ जाता है 26, सॉरी जब हम 44 में आपका हाँ 26 आपका आ जाता है, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फिर मैंने क्या किया 26, फिर मैंने 11 लिया तो 11 और 26 मैंने ऐड करा तो आ गया आपका 37। और 37 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, 37 को हम कहते हैं -11 और 18 और 18 में -11 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7, यानी 7 को कहते हैं हम जी। आशा करता हूँ आपको सवाल ही समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट तो आपको सभी सवालों करना चाहिए लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आपका जो पांचवा सवाल है आपका, पांचवा सवाल है आपका ACG OE। तो हमें बताना है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं आप सभी, क्या जानते हैं आप, जानते हैं A से C पहुंचना है तो प्लस का 2 करना पड़ेगा, जानते हैं ना। और C से G पहुंचना है तो प्लस का 4 करना पड़ेगा, 4 3 7, हाँ प्लस का 4 करना पड़ेगा। और 7 से 15 पहुंचना है। आप इनको A मत देखिए, A को 1 देखिए, C को 3 देखिए, G को 7 देखिए, ओके, O को 15 देखिए। आपको पता होना चाहिए कि O है तो क्या है लिखा है, O तो ठीक है O है, लेकिन वो क्या है, वो 15 भी है, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, 7 से 15 यानी कि प्लस का 8, 7 से 15 यानी प्लस का 8 और 15 से 5 पहुंच सकते हैं, 15 से 5 पहुंच सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो आप जानते हैं कि E की जो बेसिक वैल्यू होती है वो 5 होती है, ठीक। और इसका जो इंक्रीजिंग वैल्यू होती है वो होती है 31, क्या होती है 31। लेकिन
15 से 31 हम आराम से पहुंच सकते हैं। 15 से हम 31 पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 16 करना पड़ेगा। बात समझ में आई? 15 से 31 पहुंचने के लिए हमें प्लस का 16 करना पड़ेगा। तो आपको सीरीज क्या मिली? सीरीज मिली आपका प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 16, यानी 2 गुना हो रहा है। तो आपका जो आएगा नेक्स्ट टर्म वो आएगा प्लस का, हमें इसमें 32 करना पड़ेगा, प्लस का 32 करना पड़ेगा और 32 करना पड़ेगा। तो 32 को हम क्या कह सकते हैं, अगर हम 32 में 26 अगर हम हटा दें तो क्या आएगा, 32 में 26 अगर हम हटा देते हैं तो आपका आ जाता है प्लस का 6। क्या आ जाता है? प्लस का 6 आ जाता है। और तो 6 5 11 आएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा 11 का, आप कह सकते हैं के को क्या कहते हैं, 11 कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के। क्या आ जाएगा? के इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपके पास OM J और क्या है JOM JEX और तो हमें बताना है नेक्स्ट हमें बताना है। तो देखिए 15 से 13 माइनस यानी कि 2, 15 से 13 माइनस का 2, ठीक, माइनस का 2। 13 से 10 यानी माइनस का 3। 10 से 5 नहीं पहुंचा जा सकता, आप पहुंच जाए अलग बात है, लेकिन मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा 10 से 5। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ई को हाँ आप भी पहुंच सकते हैं, सॉरी, क्योंकि माइनस का चल रहा है। तो 15 से 13 पहुंचना है तो माइनस का 2, और 13 से 10 पहुंचना है तो माइनस का 3, और 10 से 5 पहुंचना है तो माइनस का 5। आई एक्सट्रीमली रियली सॉरी फॉर डैट। एंड 5 से पहुंचना है, हमें कहाँ पहुंचना है, 24 पहुंचना है। 5 से हमें कहाँ पहुंचना है, 5 से हमें 24 पहुंचना है। तो 5 से 24 कैसे पहुंचेंगे, ये 5 है आपका और इसकी बेसिक वैल्यू है 24। ठीक, इसकी बेसिक वैल्यू क्या है, 24 है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि 31 भी कहते हैं, जानते हैं ना। तो 31 से 24 आराम से पहुंचा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 3 5, तो आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका माइनस का 7 हो जाएगा। तो अगला जो टर्म हमें लाना है वो कैसे आएगा, हाउ टू कम नेक्स्ट टर्म। तो आपका कैसे आएगा, आप सोचिए जरा सा, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 7, या अगला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा या माइनस का 11। एक बार सोचिए, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस का 9 या माइनस का 11। तो आपको पता है कि जितनी भी ये संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर हैं। तो 9 जो होता है वो प्राइम नंबर तो होता नहीं, तो अगला जो 9 नहीं होता है। तो क्या आएगा, ये 11 आएगा। क्या आएगा, 11 इसका नेक्स्ट टर्म आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 24 में अगर हम 11 निकालते हैं तो कितना आता है, आपका आ जाता है 13। क्या आता है, 24 में अगर हम 11 निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा 13, और 13 को कहते हैं m। क्या कहते हैं, m कहते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आपको सवालों को नज़र में उतारना है, कैसा सवाल है, नज़र का नेचर समझना है, सवाल का नेचर समझना है, कैसा सवाल है। ठीक, अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो फिर क्या, ठीक। नज़र तेज करनी पड़ेगी, सवाल की प्रकृति को देखने की जो हमारी नज़रिया है उसको बदलना पड़ेगा। कैसा, सवाल को देख के हमें नज़र में आते ही सवाल को हमें
दिख जाना चाहिए किस प्रकृति का सवाल है। ठीक, चलिए तो आपका जो 7वां प्रश्न है, आपका 7वां प्रश्न है आपका क्या है, पी क्यू यू और डी टी। तो हमें नेक्स्ट पद बताना है क्या आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट पद आपका कैसे आएगा, P से Q पहुंचना है, P से Q पहुंचना है यानी कि माइनस का 1, P से Q प्लस का 1। ठीक, प्लस का 1 और Q से 21, आप कह सकते हैं 17 से 21 पहुंचना है, तो 17 से 21 पहुंचने के लिए प्लस का 4 करना पड़ेगा, और 21 से 4 पहुंचना है। तो हम D को 4 भी कहते हैं, आपको याद हो तो D को 30 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 30 भी कहते हैं D को। ठीक, तो 21 से 30 पहुंचने के लिए हमें करना पड़ेगा प्लस का 9। ठीक, इसके बाद D को 4 कहते हैं, आपको पता है, तो 4 से 20 पहुंचने के लिए, T को हम 20 कहते हैं, 4 से 20 पहुंचने के लिए प्लस का 16 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सीरीज को देखिए, सीरीज क्या है, सीरीज देखिए, सीरीज क्या कह रही है। सीरीज है आपकी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका 5 का वर्ग, जिसको क्या कहते हैं, प्लस का 25। प्लस का 25 कहते हैं और t को हम कहते हैं 20। क्या कहते हैं, 20 कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा अगर हम इसको ऐड कर दें। और 45 को हम क्या कहते हैं, 45 को हम कहते हैं क्या, 45 को हम कहते हैं आपका आ जाएगा S। क्या आ जाएगा, यानी कि 19। ठीक, 19S इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई इसमें, यानी कि यहाँ पे वर्ग है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। ओके, ये बात यहाँ पे हुई, बिल्कुल सरल सिंपल। ठीक, कोई इसमें बड़ी बात नहीं हुई। ठीक, चलिए आपका 8वां सवाल है, क्या है, BDF और क्या है, ILP। हमें नेक्स्ट टर्म बताना है। BDF ILP, देखिए B से D पहुंचना है तो 2 से 4, आप सीधा इनको ABCD मत याद करिए, आप B देखते हैं 2, D देखते हैं 4, 2 से 4 पहुंचना है, 2 से 4 पहुंचना है प्लस का 2, 4 से 6 पहुंचना है प्लस का 2। ठीक, 6 से 9 पहुंचना है प्लस का 3। ठीक, और 9 से L पहुंचना है यानी कि 12, तो 9 से 12 पहुंचना है प्लस का 3। ठीक, और 12 से 16 पहुंचना है यानी कि प्लस का 4। अब देखिए यहाँ पे आपको जो सीरीज मिल रही है, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 4, इससे सरल, निहायती सरल क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं मिला है। ठीक, जितनी मैंने सीरीज में क्वेश्चन करवाए हैं, सबसे सरल क्वेश्चन, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 4, तो 16 है इसका वैल्यू, तो 16 में 4 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20, और 20 को कहते हैं T। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, T इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका ए ई एफ जे क्वेश्चन मार्क PT। और मैं इसको आपको ऑप्शन देना चाहूँगा,
ऑप्शन है आपके MN, बी ऑप्शन है आपका UV, सी ऑप्शन है आपका KO, या डी ऑप्शन है आपका YZ। ऑप्शन है आपके ए, पहला ऑप्शन MN, दूसरा UV, तीसरा KO और चौथा है YZ। तो आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले जो करने का तरीका होता है मैं आपको वो समझा दूं। तो आपको पहले टर्म से पहले में पहुंचना, कैसे, AFP, यानी इनमें हमें संबंध स्थापित करना है। क्या संबंध है? तो A से F पहुंचने के लिए प्लस का 5 और ठीक, आपको समझ में आया कि हमें कुछ इस तरह करना पड़ेगा। चलिए, तो A से F पहुंचने के लिए प्लस का 5 हमने किया, ठीक। इसके बाद F से अगर हम इसी में F में प्लस का 5 कर दें तो क्या आएगा, 6 5 11, यानी कि K, थोड़ा चेक कर लेंगे K, ठीक, हमने प्लस का 5 किया, ओके। अब 11 में अगर हमें K चेक करना है कि जो हमने सीरीज बनाने की कोशिश की वो क्या सही है, तो हम 11 में प्लस का 5 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाता है 16। तो 16 का P होता है, यानी कि जो मैंने K लिखा वो बिल्कुल राइट लिखा, ओके। तो आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक, पहला टर्म, ओके। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका क्या आएगा, E से Z पहुंचना है यानी कि प्लस का 5, ओके। और अगर हम Z में प्लस का 5 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 15। तो 15 को क्या कहते हैं, KO कहते हैं। अगर आप सीधा सीधा नहीं देखना, बनाना चाहते दूसरा वाला, तो आप इसमें चेक करते हैं कि K वाला कौन सा है, तो K वाला आपका ये वाला है, C वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा C, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आप अगर पूरा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं स्टार्टिंग में, ओके। और तो 15 से प्लस 5 कर देंगे तो आपका आ जाता है T, यानी कि ये वाला टर्म भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा KO, आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। आपको बातें समझ में आई? अगर आप नहीं ऐसा बनाना चाहते, सपोज दैट, तो आप इनके बीच में देखिए क्या संबंध है, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शंस रखे थे। तो आप देख पा रहे हैं, इसको 1, इसको 5, 1 और, लेकिन जो बनाने का तरीका होता है वो यही होता है, ठीक। तो 1 और 5 यानी कि 4 का गैप है, कितने का, 4 का गैप, ठीक। F 6, Z 10, कितने का गैप, 4 का गैप, ठीक। P 16, T 20, 4 का गैप। अब हमारा जो ऑप्शन होगा, दूसरी विधि है बता रहा हूं, हमारा जो ऑप्शन होगा उनमें क्या होगा, 4 का गैप होगा। तो आप देखिए यहाँ पे M जो होता है 13 होता है, 14 N 14 होता है, तो इनमें 4 का गैप नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। U 21 होता है, V 22 होता है, 21 22 में 4 का गैप नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। YZ में देखिए, अगर Y होती 25 और Z होता है आपका 26, तो 25 26 में 4 का तो है नहीं। यहाँ पर देखिए K होता है आपका 11 15, O होता है 15, 11 15 के बीच में 4 का गैप है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये KO हो जाएगा दूसरी विधि में। नहीं, पहली विधि में मैंने आपको बताया है, ये दूसरी विधि भी आप अपना सकते हैं, ओके। चलिए, आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, BE 10वां क्वेश्चन है ये आपका, BE HK NQ। तो हमें बताना है नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। B से 2 से 8 पहुंचना है प्लस का 6, 8 से 14 पहुंचना है प्लस का 6, 14 से
14 में हम 6 अगर ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टी, क्या जाएगा, टी आपका आ जाएगा। ठीक, पहला टर्म मिल गया। दूसरा 5 से के पहुंचना है प्लस का 6, 11 से क्यू पहुंचना है यानी कि प्लस का 6, और 17 प्लस 6, 17 प्लस 6 आपका क्या होता है, 17 प्लस 6 आपका हो जाता है 23, क्या होता है 23 हो जाता है। तो आपका 23वां पद हो जाएगा, 23 कहते हैं W को। तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा TW इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, तो आज के आपका कुछ ये सवाल रहे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल हैं, और आगे की बात हम कल के वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।